गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, ये 13 लेसन चल रहा था। 13.2 के मैंने पहले 3 क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजी थी। आज मैं 13.2 ही डिस्कस कर रही हूँ। वो जो पहले 3 क्वेश्चन भेजे थे वो भी एक बार हल्के से डिस्कस कर रही हूँ। ये आपको ने देखा होगा अब तक तो कि सिर्फ हमारे पास कम्बिनेशन फिगर चल रहे हैं। हेमिस्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, कहीं वॉल्यूम निकालना है, कहीं सरफेस एरिया निकालना है। मेथड 9th वाले ही है, सिर्फ फिगर कंबाइंड हो गए हैं और कुछ नहीं है। तो इसी तरह मैंने 3 की पीडीएफ भेजी थी। काफ़ी बच्चों के नोट्स आए हैं मेरे पास, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई 1 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर की भी 1 सेंटीमीटर है और जो कोन है उसकी भी 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की जो हाइट है वो रेडियस से इक्वल है, यानी कि वो भी 1 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई को पाई रहने दें, 22/7 नहीं लगाना हमने। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम हमने निकालना है पाई की फॉर्म में, यानी कि कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला लिखना है साथ में, 1/3 पाई आर 1 है, एच भी 1 है, 2/3 पाई आर 1 है। इसको कैलकुलेट कर दो, बस आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन है, आप याद रखो। सेकेंड, Rahel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and height is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rahel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ठीक है, अब क्या कहा गया है, एक मॉडल बनाना है। किस तरह का है, ये सिलेंडर है, दोनों उसके एंड पर कोन बनाए हुए हैं और पूरे मॉडल की हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 4। इस 12 में से 4 माइनस कर दो, बाकी ये 8 सेंटीमीटर किसकी हाइट आ गई, सिलेंडर की, और डायमीटर 3 है, रेडियस 3/2 आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर 3/2 स्क्वायर एच 2। अब इसको सोल्व कर दिया, अब ये 2 कोन्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास 2 कोन का वॉल्यूम आ गया। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 3/2 स्क्वायर और एच, ये इसको सोल्व करके 18 पाई आ गया। अब ये 3 पाई और 18 पाई दोनों को प्लस कर दो, 21 पाई। 21 पाई की जगह 22/7 लगा दो, ये कैलकुलेशन है, मर्जी है यहाँ 22/7 लगा दो। ये आपकी कैलकुलेशन अपनी है, सिर्फ आपको लॉजिक समझा रही हूँ। कैलकुलेशन आपने अपने माइंड से करनी है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे चीटिंग करनी है, आपको जैसे इजी लगती हो। ठीक है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यानी कि ये 2 कोन का वॉल्यूम निकालना है और सिलेंडर का निकालना है और प्लस कर देना है। हाइट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखनी है। कोन की हाइट 2 दी गई है, ये 2 हो गई, 2 और 2 4। टोटल हाइट इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हाइट 12 थी, उसमें से ये 4 माइनस कर दी तो ये 8 आ गई। अब ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड में आते हैं तो ये फिगर बनाने का भी 1 मार्क होता है, जैसे ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। ये अच्छी तरह से जो चीज़ें मैं वीडियो में बताती जा रही हूँ ध्यान से सुनते चले जाओ, ये मार्क करते चले जाओ कि ऐसे ऐसे फिगर बनाने का भी 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, फिगर आपने जरूर बनाना है। फिगर में हमने शो कर दिया, ये हाइट इसकी 2 है, इसकी हाइट 2 है, इसकी 8 है। फिगर ही आधी चीज़ क्लियर कर रहा है। ये कोन का वॉल्यूम निकालो, सिलेंडर का निकालो, कोन का निकालो, तीनों को प्लस कर दो। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन में शुगर सिरप होता है, जिसे तुम चाशनी कहते हो, रस कहते हो। वो क्या है, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप पाया जाएगा इफ ईच शेप लाइक सिलेंडर, अगर एक गुलाब जामुन सिलेंडर शेप में है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, उसके दोनों ओर हेमिस्फेयर एंड बने हुए हैं, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की हाइट है एंड डायमीटर 2.8। अब जो 5 सेंटीमीटर हाइट है पूरे गुलाब जामुन के, यानी कि सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, ये देखो ये पूरा ये ऐसे गुलाब जामुन है, इस तरह से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हाइट 5 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर 2.8 था तो रेडियस 1.4 इधर हेमिस्फीयर की आ गई, इसकी 1.4 हेमिस्फीयर की आ गई। 1.4 1.4 2.8, इस 5 में से 2.8 माइनस कर दो तो 2.2। ये 2.2 हाइट किसकी आई है, सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, अब उसने कहा है एक गुलाब जामुन का
वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए ये 2 हेमीस्फीयर का वॉल्यूम और एक सिलेंडर का वॉल्यूम। हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर 1.4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 क्यूब हो गए, प्लस सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आर 1.4 है 2.1। अब इसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, जैसे आपको ईजी लगे। यू आर नॉट ए स्मॉल किड नाउ, यू कैन डू योर सेल्फ, ओके। इसको आपने अपने हिसाब से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये आ गया, तो 45 का क्या आ जाएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सिरप इसका 30%, दिस मल्टीप्लाई 30/100, ये आ जाएगा 338.45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे। अब फोर्थ भी इसी तरह से लॉजिक बताती जाऊंगी, कैलकुलेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। एक पेन स्टैंड है, लकड़ी का बना हुआ, क्यूबाइड शेप में है, ये अलग से पड़ा हुआ है। देखा भी होगा तुमने, कभी किसी के टेबल पर पड़े होते हैं पेन होल्डर जिसे कहते हैं, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। अब उसमें पेन रखने के लिए होल्ड बने होते हैं, जैसे हमने पेन को रखना होता है, तो पेन का ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है कॉनिकल है, इसको रखते हैं तो उसमें फिट हो जाता है ऐसे। तो जो फिट होगा, तो जिसमें फिट होगा वो वाली इसी शेप की बनी होगी, इसी कॉनिकल शेप में डिप्रेशन बना हुआ है उस पेन स्टैंड में। ठीक है, इस तरह से एक क्यूबाइड बना हुआ है, पेन स्टैंड बना हुआ है, उसमें इस तरह से 4 पेन रखे होंगे, आपने देखा भी होगा पेन होल्डर। तो वो 4 गड्ढे बने हुए, यानी कि उसमें से कॉनिकल शेप में से लकड़ी निकाल दी गई है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई क्यूबाइड की। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो हम रख रहे हैं ये कॉनिकल ही दिखाई दे रहा ना आपको, इसका फेस पेन का कॉनिकली ऐसे जब हम रख रहे हैं तो उसकी रेडियस है 0.5 और जो गहराई है जहां तक ये जाकर फिट हो रहा है दैट इज 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में कितनी लकड़ी लगी हुई है। देखो जहां मेरे ये हैंड जा रहा है, ये आपके पास पेन स्टैंड है लकड़ी का बना हुआ, लेकिन ये देखो ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये डिप्रेशन, ये डिप्रेशन, ये डिप्रेशन, इन 4 जगहों पे लकड़ी हटा दी गई है। लेकिन जो लकड़ी हटाएगी वो किस शेप में काटेगी, कॉनिकल शेप में। यानी कि इस क्यूबाइड पर जो लकड़ी लगी है उसका वॉल्यूम निकाल लो और उनमें से इन 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि वहां से तो लकड़ी है ही नहीं, हटा दी गई है वहां की लकड़ी, तो बाकी वो वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 पेन दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 डिप्रेशन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 15 इंटू 10 इंटू 3.5 और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 0.5 स्क्वायर, एच 1.4। ये एक कोन का आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 कोन सा आ जाएगा, इसमें से वो 4 कोन्स का माइनस कर दोगे। देखो मैंने स्टेटमेंट में ही बताया। अब देखिए ये रेडियस, ये हाइट, एक कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया। 4 कॉनिकल का, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकॉइडल बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 15 इंटू 10 इंटू दिस। अब 525 में से 1.464 4 जो कॉनिकल डिप्रेशन है वो माइनस करके किया। क्लियर, आपके पास सोल्यूशन है। लॉजिक पहले आपको समझा दिया है मेरे हिसाब से, तो लॉजिक समझकर देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको समझाया। आपकी एक्चुअल तो आपको करना चाहिए कि जैसे मैंने बताया ऐसे सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ये देखो। ठीक है, आप पहले स्टेटमेंट में ही समझो फिर आगे करो। फिफ्थ देखिए, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन होता है उल्टा पड़ा हुआ। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फील्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। वो पूरा ब्रिम होता है बिल्कुल किनारे तक पानी का भरा हुआ है। When lead shots each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. अब स्टेटमेंट में ही समझना पहले आपने। आपके पास एक कॉनिकल शेप में कोन दिया गया, इन्वर्टेड कोन, यानी कि उल्टा है। ऐसे सीधा होता है जैसे कैप है वो सीधा, ये उल्टा पड़ा हुआ है। उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। तुमने साइंस में पढ़ा है जब हम पानी में कोई चीज़ डुबोएंगे तो वो पानी बाहर आएगा क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। उसमें हमने छोटे छोटे लेड शॉट स्फेरिकल शेप में जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर वो हमने डाल दी।
जब हमने उस कोन में डालनी शुरू करी तो जो हमारी कोन थी उसका 1/4 पानी बाहर आ गया। जो 1/4 बाहर आया उसकी जगह किसने ले ली? स्फेरिकल बॉल्स ने। यानी कि जितनी स्फेरिकल बॉल्स गई उन सब स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम तो बाहर आ गया। समझ रहे हो ना? उसी की जगह जितना पानी बाहर गया उसकी जगह बॉल्स आ गई हैं। यानी कि उन सारी बॉल्स का वॉल्यूम उस पानी के बराबर आ गया है जो पानी बाहर आ गया है, 1/4। ठीक है, अब 1/4 वाले बाहर वाले पानी को इस वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से, सॉरी स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी अब इसको कैलकुलेशन दिखाती हूँ आपको। रेडियस 5, हाइट 8, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/4 वाटर फ्लोज आउट। अब इसका 1/4 निकालते हैं। ये 50 पाई/3 ये पानी बाहर आ गया। अब ये किसके बराबर है? जितनी स्फेरिकल बॉल्स अंदर गई हैं उन सब का वॉल्यूम ये है। समझ आ गई? अब हम एक स्फेरिकल बॉल लेते हैं शॉर्ट, रेडियस है 0.5 तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई 0.5। इसको कैलकुलेट किया तो पाई/6 आ गया। अब नंबर ऑफ ये निकालनी है तो इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे। मतलब एक का इतना है तो कितने का इतना होगा? n इंटू पाई/6 इज इक्वल टू दिस। सपोज आपके पास 10 है तो 10 इंटू पाई/6 इज इक्वल टू दिस। 5 है तो 5 इंटू पाई/6। एक का है, हमें नहीं पता ना कितनी है, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स n इंटू पाई/6 इज इक्वल टू दिस। तो n निकालना हो तो इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका वॉल्यूम सारी कोन्स के वॉल्यूम के, सॉरी स्फीयर के कोन के वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है। तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ लेड शॉट स्टॉप्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट। 50/3 पाई पाई/6, पाई से पाई कैंसिल, 50/3 to 6, 3 to the 100। यानी कि उसमें हमने 100 स्फेरिकल लेड शॉट्स डाली थी, छोटी छोटी गोलियां डाली थी। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन में एक चीज बता रही हूँ। देखो पाई की जगह 22/7 नहीं लगाया क्योंकि कैलकुलेशन में आगे इजी होता है, इसीलिए पाई को पाई रहने, आगे कैंसिल तो हो ही जाना है। ठीक है, इसको लॉजिकल ध्यान से समझ लो कि क्यों डिवाइड किया हमने इसको, क्योंकि ये 1/4 पानी बाहर आया उसी की जगह वो बॉल्स गई है, वही वॉल्यूम है। ठीक है, 6 देखिए, ए सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, एक आयरन का बना हुआ सिलेंडर जिसकी हाइट 220 है और डायमीटर 24 है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस। जो एक और सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास 8 ग्राम है, तो इन दोनों का क्या होगा? यानी कि आप एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, प्लस कर दो, और 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम है तो उसका कितना आएगा? वेरी सिंपल, ये देखो, ये सिलेंडर है एक, ये दूसरा है, ये रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ये निकाल दिया। रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ये निकाल दिया। अब टोटल वॉल्यूम ये फर्स्ट का ये सेकंड का प्लस कर दिया। अब 8 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है तो इसका कितना है ये? अब इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रुपीज़ पैसे 100 रुपीज़ के पास तो 100 पैसों के बाद रुपीज़ में चेंज करते हैं, तो 1000 किलोग्राम ग्राम के बाद हम इसको ग्राम में चेंज करते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो किलोग्राम। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है अभी। 7th, a solid consisting of right circle cone of height 120 cm and height 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। क्या कहा गया है? एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 है, रेडियस 60 है, वो किसके ऊपर है? एक हेमिस्फीयर के बना हुआ है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, और वो पूरा का पूरा उस पानी के एक सिलेंडर में टच कर रहा है बिल्कुल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180। अब ये फिगर में समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक कोन है, हेमिस्फीयर के ऊपर बनी हुई है, और हमने इसको पानी के भरे हुए उसमें रख दिया है। इसकी बॉटम को टच कर रही है, तो ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा है रिमेनिंग वाटर, ये निकालना है। यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इस तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज ऑफ कॉनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये और पानी कितना रह गया? इसमें से ये वाला माइनस कर दी, बस आ गया ये, डन।
हाँ जी, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5. By measuring the amount of water it holds, the child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether he is correct, taking the above as the inside measurement. Inside volume निकालना यानी कि पाई 3.14 है. क्या कहा गया? स्फेरिकल है ये, इसका डायमीटर 8 पॉइंट है, इसकी नेक सिलेंड्रिकल है जिसके डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है. तो उसका वॉल्यूम निकाला गया 345. क्या ये सही है या नहीं है? अब रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2/2 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल 8, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच 3.14, क्योंकि उसने पाई बोलिए 3.14 लेने को, 3.414 इंटू 1 इंटू 8 ये आ गया. अब ये स्फेरिकल है तो इसका डायमीटर 8.2 है, रेडियस क्या आ जाएगी 8.5/2, 10 लगा दिया पॉइंट हटाने के लिए. अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकाल दिया. अब इन दोनों को प्लस कर दो 25.12 ये, तो कितना आता है 346 पॉइंट. तो क्या कहा गया है? आंसर क्या आना चाहिए? उसने कहा 345 आता है, नहीं ये नहीं आता, तो वो करेक्ट नहीं है. करेक्ट वॉल्यूम क्या है? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. हाँ जी, 10th क्लास वेरी वेरी सीरियस. आई एम टेलिंग यू, ये आपकी 13.2 है और आज इवनिंग तक मुझे हर एक की आनी चाहिए. अब आपकी होमवर्क कॉपीज़ के ग्रेड लगने शुरू हो गए हैं और आपके बोर्ड में मार्किंग जानी शुरू हो गई है. तो इसलिए जो जो काम आपको दिया जा रहा है आप भेजना शुरू कर दीजिए. ठीक है, 30.2 कंप्लीट आपने भेजनी है. ठीक है, ओके, बाय बाय.